तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी रहती है कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम मैथ्स के नोट्स कैसे बनाएं। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम नोट्स बनाने के साथ साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही मानना होता है कि भैया जैसे जैसे हमको लेक्चर कंप्लीट करने हैं और कोर्स कंप्लीट करना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उन्हें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उनको बस इस चीज़ का उनको एक फील चाहिए, स्टैम्प चाहिए कि भैया हाँ हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। बट इससे उनके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और एंड टाइम पे जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है उसके पहले उनको प्रिपरेशन करनी होती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उन्हें बार बार फिर वो वीडियो लेक्चर ऑन करके देखने पड़ते हैं और बार बार उनको समझ नहीं आता भैया ये तो मैंने देखा था, मुझे याद था, बट अभी क्लिक ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, ओनली वीडियोस लेक्चर कंप्लीट किए। तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना है। प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना है और उसमें आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं और जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उनको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना चालू कर देना है। जैसे कि मैं भी आपको बता दूँ, अभी आप देख सकते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है। मैंने इसकी सारी बेसिक्स यूनिट लिख रखी है। देखो, प्रिंसिपल का मतलब मैंने मूलधन लिख रखा है, टाइम लिख रखा है, अमाउंट का मतलब लिख रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले भी नोट डाउन कर रखे हैं और मैंने इनका अपनी ओन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है मैंने सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बेसिक से लिख रखी है। तो आपको भी सेम ऐसे ही नोट्स बनाने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको सारी चीज़ें बेसिक से पता और लिखने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको आ जाना है क्वेश्चंस पे। जब आपके सर टीचर भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आपको भी क्या करना है कि भैया जो भी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा तो आपको वो नोट डाउन करना है, उसका सिंपल सॉल्यूशन भी नोट डाउन करना है अपनी ओन लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम थे तो मैंने 4th को स्किप मार दिया और 5th नोट डाउन किया और उसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया। फिर आगे के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने स्किप कर दिए और क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन किया क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट पे था। फिर 70 आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं भैया इन फ्यूचर में भूल जाऊंगा इसका सॉल्यूशन, ये थोड़ा टफ है, तो आपको भी उसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन के साथ लिखना है ताकि क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों चीज़ें आपके पास रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन उस टाइम तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया मैंने क्या लिखा है, बट बाद में नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को भी लिखना है और आंसर को भी इस तरीके से अपनी ओन लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी है उसको डिस्क्राइब करके लिखना है। देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है कि भैया मैंने मतलब ये चीज़ें आई है तो कैसे आई है और क्यों आई है, क्यों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग नोट्स बनाओगे और इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करोगे तो आपकी दो चीज़ें होंगी, आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप प्रॉपर ऐसे नोट्स बनाते हैं जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिखते हैं, मतलब क्वेश्चंस और साथ में सॉल्यूशन भी लिखते हैं। तो इससे आपको एक और बेनिफिट होगा कि जब आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद हमें फिर से रिवीजन करना होता है, तो आपको फिर अलग से कोई बुक नहीं परचेज करनी है, कहीं से कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ये कॉपी लेनी है, क्वेश्चंस देखने हैं, देख देख के सॉल्यूशन खुद को लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और फिर एंड टाइम पे अगर आपको कुछ डाउट भी रहता है तो आपके पास क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशन भी रहेगा, ठीक है। बीच में मान लो अगर आपके सर टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, जैसे 2 सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ पे ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है,
इसमें जैसे यहाँ पे ट्री मेथड वाला कॉन्सेप्ट है, तो बीच में अगर आपको कोई भी सर मैम लिखवाते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये चल रहा है तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया बस। अब इस पे बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये ट्री वाला कॉन्सेप्ट है और इसके आगे से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और मुझे अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो मैं कॉपी ओपन करूँगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखूँगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखूँगी और मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप अगर इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप एंड टाइम पे एग्ज़ाम का जब लास्ट टाइम होगा, तब आप इसके लिए एग्ज़ाम का जब रिवीजन मारेंगे, तब आपके पास सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें रहेंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम